सेनेटर फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आज खुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सआदत और जस्टिस नईम अख्तर भी बेंच का हिस्सा। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा, मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला। अता तारड़, कामरान टिस्सोरी, तलाल चौधरी और मुस्तफा कमाल ने भी बात की। मुझे सिंगल आउट किया गया मगर कोई एतराज नहीं। मेरा गुनाह यह है कि मैंने सवाल उठाए हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, किसी ने कहा है कि मैं प्रॉक्सी हूं तो साबित करना होगा। रिकॉर्ड और सबूत नहीं है तो इल्जामात ही हैं। अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आप प्रॉक्सी के तहत जजेस को धमकी देंगे? पगड़ियां फुटबॉल बना दी गई हैं, कोई भी जज ना डरेगा ना सहमेगा। जो ये सब कर रहे हैं वो खुद एक्सपोज होंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के नैब तरामीम केस में समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आजाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना जरूरी है। क्या आप समझते हैं ये तीनों चीजें मौजूद हैं? यहां तो इसे खत्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसल वावड़ा के खत का जवाब। कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। साबिक चेयरमैन पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। अदालत की आइंदा समाअत पर भी पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने नैब तरामीम केस में रिमार्क्स में कहा, ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस से आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, पार्लियामान के साथ बदनीयती मंसूब नहीं की जा सकती। आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। सदर और ऑर्डिनेंस दोनों ही पार्लियामान को जवाबदेह हैं। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत के वकील के दलाइल पर कहा, हम इन सवालात पर बानी पीटीआई से जवाब लेंगे। नकाब नोट कर लें, नैब ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। नॉन फाइलर्स पर जायदाद खरीदने पर 35% तक टैक्स लगेगा। IMF ने नया मुतालबा रख दिया। जराये के मुताबिक 5 करोड़ रुपए जायदाद तक 6% एडवांस टैक्स लगेगा। 5 से 10 करोड़ रुपए से 12% टैक्स देना होगा। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की जायदाद पर 35% टैक्स लगेगा। फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 3 से 5% तक होगी। IMF पेट्रोल और डीजल पर 18% जर्नल सेल्स टैक्स लगाने का कहा। पाकिस्तान पर टैक्स निजाम का सरेनो जायजा लेने पर जोर। जराये के मुताबिक टैक्स जमा करने का हदफ 112 से 115 खरब रुपए के दरमियान मुकर्रर करने पर गौर। कहा, सेल्स टैक्स बहुत सी संगीन नकाइज से रुकावटों का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बातें नहीं अब अमल करने का वक्त आ गया है। आज पाकिस्तान कर्जों में जकड़ा हुआ है। कर्जों के हमालिया नुमा पहाड़ खड़े हैं। हमने कर्जों से जान छुड़वानी है तो दिन रात मेहनत और खून पसीना बहाना होगा। आज़ाद कश्मीर काबीना के अरकान से इजहार ख्याल करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर में मजबूत कौम अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। कुछ अनासिर ने एहतजाज की आड़ में तोड़ फोड़ की। एहतजाज के दौरान पुलिस एहलकार और शहरी जाँ बहक हुआ, जिस पर अफसोस है। आज़ाद कश्मीर एहतजाज के दौरान जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के सिपाही हैं। जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है साजिश से खत्म कर दी जाती है। अब नवाज शरीफ की चौथी हुकूमत में तरक्की का सफर शुरू हुआ है। इसको रुकने नहीं देना। महंगाई बढ़ जाए तो कम करना आसान नहीं होता। नवाज शरीफ की डिक्शनरी में नामुमकिन का लफ्ज नहीं। गंदम का कोई बहरान नहीं। गंदम की खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। मरियम नवाज का किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे के लिए लोड शेडिंग। सुरजानी टाउन, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, कोरंगी और लियारी में बिजली की बंदिश। नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, शाह फैसल कॉलोनी में भी 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा, कुछ इलाकों में बिजली के बिलों की अदम अदायगी के बायस लोड शेडिंग की जाती है।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग के दौरानिये में 4 घंटे की कमी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर से पेस्को चीफ की मुलाकात। सूबे में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तेफाक। 22 घंटे की लोड शेडिंग कम करके 18 घंटे होगी। 18 घंटे वाले इलाकों में 14 घंटे बिजली बंद रहेगी। अली अमीन ने कहा, तयशुदा शेड्यूल से ज्यादा लोड शेडिंग पर मुतल्लिका एक्सीएन के खिलाफ FIR होगी। फौरी रिलीफ ना मिला तो सूबे में अमन व अमान की संजीदा मसाइल जन्म लेने का खदशा है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक अक्लमंद इंसान है। कोई समझदार आदमी सरकारी इमारत पर कब्जे की बात नहीं कर सकता। हो सकता है अली अमीन ने सिर्फ सियासी बयान दिया हो। लगता नहीं कि कोई भी आइन के खिलाफ इकदाम उठाएगा। कोई इकदाम उठाएगा तो फिर देखा जाएगा। लगता नहीं कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। किसी ने बातचीत करनी है तो हुकूमत से करता। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सदर ममलकत की मफाद आमा के लिए काम करने की हिदायत। फैसल करीम कुंडी बिलावल भुट्टो से भी मिले। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हाउस की एनेक्सी में जरूर जाऊंगा। बिलावल भुट्टो जल्द ही खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। उन्हें पेशावर आने से कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी। तारिक बशीर शीमा ऑपोजिशन रुकन जरताज गुल की नशिस्त की जानिब बढ़े। ऑपोजिशन अरकान तारिक बशीर शीमा की जानिब दौड़ पड़े। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की स्पीकर से मुलाकात। तारिक बशीर शीमा ने जरताज गुल से मुआफ़ी मांग ली। कहा, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था। जरताज गुल ने कहा, वाकया नहीं होना चाहिए था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी कोशिश है कि आगे की तरफ बढ़ें। ऐसे वाकयात होते हैं कि ये चाहते हैं सब डीरेल हो जाए। पहले ख्वाजा आसिफ फिर बिलावल भुट्टो ने बातें की। जरताज गुल के बारे में जो अल्फाज बोले उस पर बाकी जमातें हमारे साथ हैं। रहनुमा MQ मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, एक जज के पास ग्रीन कार्ड है, उनकी फैमिली के पास नेशनैलिटी है। अदालत को इसका जवाब देना चाहिए। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दिया। अरकान असम्बली को दोहरी शहरियत पर नाअहल किया जाता है। क्या दोहरी शहरियत रखने वाले को जज होना चाहिए? मुल्क के सबसे मोतबर इदारे पर दाग सवालिया निशान है। पिंड दादन खान में मुसाफिरों की कश्ती दरियाई जहलों में डूब गई। हादसे में 2 खवातीन और 4 बच्चों समेत 6 अफराद डूब कर जान बहा। कश्ती में 30 अफराद सवार थे। इलाका मकीनों ने 24 अफराद को बचा लिया। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल का एक और वाकया। कुरंगी के स्कूल में तलबा से पैसे लेकर नकल करवाने का इंकशाफ। डायरेक्टर स्कूल्स का छापा। 7 अफराद पकड़े गए। वजीर आला पंजाब की अरकान असम्बली को पुलिस की सिफारिश ना करने की हिदायत। कहा, सियासी बुनियादों पर पोस्टिंग होगी तो पुलिस परफॉर्म नहीं कर सकती। MNAs और MPAs सिफारिशें करना छोड़ दें। जाती मफाद से ज्यादा अवाम का मफाद अजीज है। 5 माह से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें खाली हैं। नैब की अदालतें कब से खाली हैं? बंदे बगैर ट्रायल के जेल में हैं। आप चाहते हैं कि वहीं पड़े रहें? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ATC रावलपिंडी से केस मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, हुकूमत बिला वजह हमसे क्यों खौफजदा है? हमारी कोई ख्वाहिश नहीं कि वजीर आला मरियम नवाज को तकलीफ दें, मगर काबीना की सरबराही वजीर आला करती हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। अदालत ने पंजाब हुकूमत से जजिस की तकर्री से मुतालिक कायम कमेटियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रहनुमा IPP ऑन चौधरी ने कहा, मुल्क की हालात बेहतर होने लगे तो चंद अनासिर साजिशें शुरू कर देते हैं। कहीं पर नाइंसाफी है और कहीं मुदाखलत है। एक पार्टी रहनुमा को अकामे पर घर भिजवा दिया। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। दानियाल चौधरी बोले, पाकिस्तान में शराब की बोतल पर भी 100 मोटो हुआ। तमाम इदारे कानून के मुताबिक चलें। राजा उसामा सरवर ने कहा, मखसूस इदारे को टारगेट किया जा रहा है। मुल्क के साथ जुल्म की इंतहा है।
मुल्क भर में पारा हाई, दादू और जैकबाबाद का दर्जा हरारत 48 डिग्री तक जा पहुंचा। बहावलनगर, उकाड़ा और सक्खर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, नवाबशाह में 46, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान में 45 डिग्री, कराची में 38, लाहौर में 42, इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। डेरा इस्माइल खान में 43, बन्नू में 41 और पेशावर में 39 डिग्री। इस्लामाबाद में बारिश, पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, इस्लामाबाद में 18 मई तक बादल बरसेंगे। सक्खर, जैकबाबाद, कश्मीर, लाड़काना और दादू में भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नीलम जहलम मंसूबे में फॉल्ट की तहकीकात की हिदायत। कहा, उम्मीद थी अक्टूबर 2023 में रिपोर्ट आ जाएगी। 9-10 माह हो गए, तहकीकात मुकम्मल ना होना ज्यादती है। गरीब मुल्क का $5 अरब लगा, हमें ख्याल रखना चाहिए। कौम के साथ ज्यादती है तो उसका हर्जाना अदा करना होगा। हुक्काम को रवा माह के आखिर तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान का मसला मुज़ाकरात और गुड गवर्नेंस से हल किया जा सकता है। नाराज बलोच यहाँ के नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे। अलमिया है कि हम अपनी मर्जी से तारीख लिखते रहे हैं, तारीख वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ आधा सच बताया जाता है। कैसे पता चलेगा कि किस लापता शख्स के पीछे कौन है? इस्लामाबाद के शहरी इलाकों में रोटी की कीमत 18 और नान की 22 रुपए मुकर्रर। देही इलाकों में रोटी 16 और नान 20 रुपए में मिलेगा। इस्लामाबाद इंतजामिया और सरकारी वकील ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, नई मुत्तफिका कीमतों का तयन होना खुशाइंद है। नान बाई एसोसिएशन के गिरफ्तार अफराद को फौरी रिहा करने का हुक्म। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक का प्रेस गैलरी से मोबाइल फुटेज बनाने का नोटिस। वीडियो बनाने को हाउस का इस्तेहकाक मजरूह करने के मुतरादिफ करार दे दिया। वीडियोस ऑन एयर होने पर मामला पैमरा को भेजने का फैसला। वीडियो बनाने वाले मीडिया नुमाइंदगान के प्रेस गैलरी कार्ड मनसूख करने की हिदायत। फवाद चौधरी की ट्रैफिक जाम करने के मुकदमे में जमानत मंजूर। लाहौर की सेशन कोर्ट ने कहा, फवाद चौधरी पर ट्रैफिक जाम करने का इल्जाम दुरुस्त नहीं। लाहौर बड़ा शहर है, शहर में बगैर किसी वजह के ट्रैफिक जाम रहती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, हद तक इज्जत का कानून वक्त की अहम जरूरत है। तनकीद और इल्जाम में फर्क होता है। इल्जाम की सियासत को हमें पीछे छोड़ना होगा। हद तक इज्जत का कानून सिर्फ सियासतदानों के लिए नहीं। रावलपिंडी के आरे बाजार में कार सवार मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग। 3 मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एक मुलजिम फरार। मुलजिमान से अगवा बराए तावान के लिए ली गई 1 करोड़ रुपए से जायद रकम और असलहा बरामद। पाकपतन में ड्राई फ्रूट के स्टोर से 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की 63 किलो मनशियात पकड़ी गई। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मनशियात खैबर पख्तूनख्वा से लाई गई, जो जनूबी पंजाब सप्लाई होना थी। कराची में प्याज, टमाटर, मुर्गी का गोश्त सस्ता। एक हफ्ते के दौरान प्याज 150 से 100 रुपए किलो पर आ गया। चिकन की कीमत में भी 100 रुपए किलो कमी। टमाटर 150 रुपए से कम होकर 60 रुपए किलो में बिकने लगा। आटे की कीमत में भी 2 रुपए किलो कमी आई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 2017 में जायदाद ली जिसको 2023 में फरोख्त कर दिया। अहलिया की लंदन में भी जायदाद है। इलेक्शन गोशवारों में जिक्र है, मुझसे मुताल्लिक खास तासुर दिया गया। ये ज्यादती है। सारी जिंदगी की कमाई को गैर कानूनी बना रहे हैं। दुबई में बहुत से लोगों की जायदाद है लेकिन उनका नाम नहीं आया। बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूंगा सरमायाकारी करूंगा। बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कारोबार करने वालों को सिर्फ गाली मिलती है। वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए जदीद आलात खरीदने का फैसला। IG पंजाब ने हुकूमत को 14 करोड़ 91 लाख रुपए मांग लिए। CCTV कैमरे, LEDs, लाइट्स, जनरेटर्स वगैरह खरीदे जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग में चीन के एक्सियम बैंक के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने CPEC के तहत पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों के लिए भरपूर हिमायत को सराहा। बैंक को तवानाई ज़राअत में सरमायाकारी की दावत।
सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, BRT ऑरेंज लाइन से ग्रीन लाइन को मिलाने के लिए फिलहाल एक आर्जी इकदाम है। ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन के ट्रैक पर ले जाएंगे। नई गाड़ी रजिस्टर्ड होने तक शोरूम से बाहर नहीं आएगी। पेशावर में चिप्स स्क्वाड ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। 10 बाइक्स पर मुश्तमिल स्क्वाड पूरे शहर में पेट्रोलिंग करेगा। शहरियों को बेहंगम ट्रैफिक से बचाएगा। जो है ज़बां पे, दिल को नहीं उससे फायदा। जो दिल में है वो ला नहीं सकते ज़बान पर। कोयटा में अदब का मेला सज गया। मुल्क भर से फनकारों, दानिश्वरों, लिखारियों और शायरों की शिरकत। मिजाह निगार अनवर मकसूद ने हालात की तलखी को मखसूस अंदाज में पेश करके शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी। वे मौलिया ऐना नू दस कि मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। कोयटा लिटरेचर फेस्टिवल में मौला जट की एंट्री। माहिरा खान ने शायकीन को फरमाइश पर फिल्म का डायलॉग सुनाया। फेस्टिवल में मौजूद अफराद ने भरपूर दाद दी। कराची के सफारी पार्क में जिपलाइन के चर्चे। सैर सपाटे के लिए आने वाले शहरियों की खूब दिलचस्पी। रस्सी की मदद से 30 फुट की बुलंदी से 600 मीटर तक झील को अबूर करके खूब महजूज हुए। अदाकारी के साथ बांसुरी बजाने का फन भी कमाल। अदनान सिद्दीकी ने कोयटा लिटरेचर फेस्टिवल में बांसुरी की धुनें बिखेरी। शुरका खूब महजूज हुए।